Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Once again, a welcome for online class. As you know, nowadays we are studying our story Lost Spring. So let's continue our story further. तो बच्चों बात समझ आई। आइए अपनी स्टोरी को हम आगे कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिए। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. जो इस स्टोरी की राइटर हैं अनीश जंग, वो एक लड़के से पूछती है। हाँ, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, यानी कि जो लड़कों की फ़ौज है उनमें से एक लड़के से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। हाँ, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। बात समझ आई। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। अब वो लड़का जवाब दे रहा है कि मेरी माँ ने, हाँ, कि मेरी माँ ने उन्हें, यानी कि उन चप्पलों को शेल्फ से नहीं उतारा है। हाँ, शेल्फ शेल्फ क्या होती है? एक तरह से एक अलमारी होती है चप्पलों की, एक तरह से रेक होती है। बात समझिए बच्चों। हाँ, तो अब वो कह रहा है कि मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नहीं उतारा है। ही आंसर्स सिंपली, वह केवल जवाब देता है। हाँ, हैं क्या करता है वो? जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। हाँ, यहाँ तक कि अगर वह उन्हें उतार कर भी दे देती, हाँ, तो वह उनको फेंक देता। हाँ, एट्स अनदर, दूसरा बच्चा कहता है। हाँ, क्या कह रहा है कि दूसरा बच्चा आगे बात को कहता है कि अगर उसकी माँ उसको उतार कर भी दे देती तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उनको फेंक देता। आगे ध्यान दीजिए। हु इज़ वेयरिंग शूज़। हाँ, यानी कि उस लड़के की बात हो रही है जिसने आगे जवाब दिया। हु इज़ वेयरिंग शूज़, जो जूते पहना हुआ है। दैट डू नॉट मैच, और जो मैच नहीं खाते हैं, यानी कि एक तरह से एक जो जूते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। हाँ, दोगले हैं वो। व्हेन आई कमेंट ऑन इट। हाँ, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। क्या कह रही है अंजय? जब मैं इस पर बात करती हूँ, मैं उन पर टिप्पणी करती हूँ, कमेंट करती हूँ। ही शफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को हिलाता है, इधर उधर हिलाता है। शफल्स का मतलब क्या होता है? इधर उधर हिलाना। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो, हाँ, या जिसके पास अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जूते नहीं हैं। हाँ, कि जो पूरी ज़िंदगी में एक जोड़ी जूतों का मालिक भी नहीं रहा है। ओन्ड का मतलब होता है मालिक होना। बात समझिए बच्चों। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, हाँ, कि पूरे देश में एक तरह से यात्रा करती हुई। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयर फुट, ओके, नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में और जो गांव की सड़कें हैं उन पर। क्या कह रहे? ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कि मैं इस कंट्री का, पूरी कंट्री का ट्रैवलिंग करती हुई जब मैं पूरे देश में घूमती हूँ। ओके, मैंने बच्चों को देखा है। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, और मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। कहाँ कहाँ देखा है? इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और जो गांव की सड़कें हैं उन पर। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, और यह पैसों की कमी की वजह से नहीं है। लैक ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? पैसों की कमी, लैक होती है कमी। बट आ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अनी जंग कह रही हैं कि ये पैसों की वजह से नहीं है, बट आ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या होती है? परंपरा। टू स्टे बेयर फुट, के नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और यही एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है। ध्यान दीजिएगा। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, अगर यह एकमात्र बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हाँ, कि गरीबी की एक निरंतर स्थिति को समझाने का। हाँ, एक्सप्लेन अवे क्या होता है? समझाना, और परपेचुअल क्या होता है? निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। स्टेट स्थिति होती है, पॉवर्टी होती है गरीबी। तो बात समझिए बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। आई रिमेंबर आ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टॉल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है कि उदीपी, जो उदीपी यहाँ पे नाम आ रहा है, उदीपी के एक आदमी की, जिसने मुझे बताया। हाँ, जिसने मुझे एक बार कहानी बताई, उसकी एक कहानी याद आती है। एज आ यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल,
जो एक पुराने से मंदिर के पास था, हाँ नज़दीक था। हाँ कहाँ जाता था वो? एक पुराने से मंदिर के पास या नज़दीक एक स्कूल था, वो उसमें जाता था। वे जहाँ हिज फादर वो ज प्रीस्ट, जहाँ उसका जो पिता था एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह टेम्पल में, मंदिर में थोड़ी सी देर के लिए ठहरता था, रुकता था। हाँ ब्रीफली होता है संक्षिप्त रूप से। बात समझ आइए बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और जूतों के लिए, हाँ यह प्रार्थना करता था, यानी कि एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, कि मैं उसके कस्बे में और जो टेम्पल था, जो मंदिर में, उसमें गई, यानी 30 साल के बाद मैं टेम्पल और टाउन में गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन ईयर ऑफ डिजोलेशन, जो हैं अब एक डिजोलेशन में, डिजोलेशन के वातावरण में डूब गया था। डिजोलेशन क्या होता है? खालीपन, उजाड़। इन द बैकयार्ड, है पिछवाड़े में, वे लीव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का है ने एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हाँ ग्रे यूनिफॉर्म क्या होता है? एक स्लेटी रंग की वर्दी। वेयरिंग सॉक्स, और जुराब पहने हुए थे। एंड शूज़, और जूते पहने हुए थे। राइट पेंटिंग, हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और सिमट जाने वाले बिस्तर पर, हाँ बेड पर, अपना जो स्कूल बैग था उसको फेंका। लुकिंग एट द बॉय, और मैं जब लड़के की तरफ देख रही थी या लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द पीरियड अनदर बॉय, और मुझे ये दूसरे लड़के की जो पीरियड थी, जो प्रार्थना थी, वो याद आई। हैड मैट टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसे आखिरकार जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज दैम, और मुझे इन्हें कभी खोने ना दिया जाए, कि मैं इन्हें कभी ना खोऊं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी उसने उसकी जो प्रेयर थी, प्रार्थना थी, उसको स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़, पुजारी के बेटे की तरह जो छोटे लड़के थे वो भी जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन और कई अन्य जो रैक पिकर्स थे, ओके, लाइक द रैक पिकर्स, यानी कि जो कूड़ा करकट बीनने वाले थे, उनकी तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो अभी भी हैं बिना जूतों के थे। बात समझ आई बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आई होगी कहानी। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसके ट्रांसलेशन ओके करेंगे, और इसके जो वोकैबलरीज हैं उनको याद करेंगे। थैंक यू।